दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है IBN 24 पर। एक बार फिर से करनाल सिविल अस्पताल की जो बेदर्दी है वो सामने आई है। लगातार 2 बार हमने गर्भवती महिलाओं से संबंधित स्टोरी IBN 24 पर, इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ पर चलाई थी, लेकिन कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं। यानी कि जो सिविल अस्पताल के कर्मचारी हैं, वहाँ के डॉक्टर हैं, न जाने क्यों वो मानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। इसी मामले को लेकर आज हमारे साथ एक गर्भवती महिला जुड़ने जा रही हैं जो कि घरौंडा से ताल्लुक़ रखती हैं, और उन्होंने काफ़ी रोते हुए मुझे अपनी सारी दिक्कत समस्या बताई। मैं जा तो कहीं और रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले जो उनका दर्द है वो आम लोगों को पता लगना चाहिए। मैं उन्हें अपने साथ जोड़ने जा रहा हूँ, तो आप सुनिए कि किस तरह, किस कदर उनके साथ सिविल अस्पताल करनाल में ना केवल बदतमीजी हुई बल्कि उन्हें परेशान भी किया गया। उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और वो महिला बिना किसी टेस्ट को करवाए वापस आ गई। मेरे साथ जो अब जुड़ने जा रही हैं उनका नाम दीपिका है, जो कि करनाल की रहने वाली हैं। करनाल वो शहर है जो कि CM सिटी के नाम से जाना जाता है, स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। CM सिटी तो ये बन चुका है, लेकिन स्मार्ट कब बनेगा इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। तो मेरे साथ जो अब जुड़ रही हैं दीपिका जी। दीपिका जी, क्या आप मेरी बात को सुन पा रही हैं? हाँ जी सर, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। दीपिका जी, क्या इशू हुआ आज आपके साथ? आप सिविल अस्पताल गई थी, क्या बात हुई वहां पे? सर, सबसे पहले तो मैंने पहले बहुत इसकी न्यूज सुनी हुई है। पहले एक पेशेंट और थी, प्रेग्नेंट लेडी थी, जिनकी खबर सुनी थी। फिर सेकंड केस इनका देखा। फिर मेरे को कई लोगों ने सजेस्ट करा, भाई आप वहां पर दिखाओ, वहां पर इतनी खबर सुनने के बाद भी मैं आज वहां पर खुद गई। मैंने वहां देखा कि वहां कितने बजे गई आप सुबह? मैं यहाँ घरौंडे से 7:30 बजे निकल गई थी, क्योंकि लाइन में लगना होता है। हाँ जी। वहां से कैसे आए? घरौंडा से करनाल तक कैसे मैं आए? मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी। अपने हस्बैंड के साथ आए तो? हाँ जी। शायद अगले महीने डिलीवरी है आपकी, बता रहे थे आप। हाँ जी, नेक्स्ट मंथ मेरी डिलीवरी है। ओके, तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट था ना, फिर भी आप आई। जी, आगे बताइए हाँ क्या जी। हुआ? तो मैं वहां पर गई। जैसे कि मैं सुबह निकली थी, तो मैंने अपना खाने का जो सामान था वो पैक कर लिया था। तो मैं खाने का सामान पैक करके एक बैग अपना लेके वहां पर पहुंची, स्लिप कटवाई अपना। वहां पर लाइन में बैठे हम। तो वहां पर जो भी जितने भी स्टाफ है ना, डॉक्टर से लेके नर्स तक, तो मतलब किसी को बोलने की तमीज ही नहीं है। मतलब प्रेग्नेंट लेडी वहां आ रही है, वो गुनाह करके आ रही है एक तरह का। वो गुनाह करके आ रही है कि वो प्रेग्नेंट है, उसने एक गुनाह कर दिया, और जिसकी उसको सजा मिल रही है। वहां ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, उसको सजा मिल रही है वहां पर। ऐसी स्टोरी हमने पहले भी चलाई थी एक बार कि गर्भवती महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। देखी थी आपने वो? हाँ जी सर, मैंने वो स्टोरी देखी थी। तब मैं सोचा था इनका कुछ ना कुछ तो इलाज होगा, बट इनका कोई इलाज नहीं है। ये लोग नहीं सुधर सकते। ये लोग, इनको सैलरी मिल रही है, इनको जॉब करनी है, सैलरी भी लेनी है, बट इनको ये ऊपर की कमाई भी चाहते हैं। मेरे को तो ऐसा लगने लगा अब कि अगर इनकी जेब भरो तब ये हमारे साथ सही तरीके से पेश आएंगे। नहीं तो ये हमारे पर ऐसे दिखाते हैं जैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। अगर आप लोगों को नौकरी नहीं करनी है तो छोड़ के घर बैठ जाओ, और लोग बेरोजगार है उनको मिल जाएगी ये नौकरी। तो क्या व्यवहार उन्होंने आपके साथ किया जो आपको ऐसा लग रहा है? सर, सबसे पहले तो जो वहाँ की स्लिप इकट्ठी करती है, लाइन में लगाती है, बैठाती है, उसको ही बोलने की तमीज नहीं है। वो मुझे मेरा बैग देख के, मेरे पास जो बैग था उसे देख के कहती है, ये तो बाजार में घूमने आई है, दवाई लेने नहीं आई है, डॉक्टर के पास नहीं आई है। मतलब मेरे को अब उसको चेक कराना पड़ेगा कि मैं इसमें बाजार से सामान खरीदने के लिए आई हूँ या मैं इसमें खाना लेके आई हूँ। उसकी ड्यूटी जो है वो अपनी ड्यूटी करे ना। वो मेरे बैग से क्या ले रही है कि मैं बाजार में आई हूँ नहीं आई हूँ। 8:13 की मेरी स्लिप कटी हुई है, और मैं सुबह सुबह बाजार भी घूम ली और डॉक्टर के पास आके स्लिप कटवा के भी लाइन में लग गई। और फिर दूसरा बीपी, जो बीपी चेक करती है मैडम जी, उस मैडम को तो, हाँ जी, जो नर्स थी उनका नाम तो मैंने सुना था, संतोष नाम था। तो जो बीपी चेक करती है उस मैडम का मुझे नाम नहीं पता। वो तो इतनी बदतमीज है कि उसका कुछ कहने का हद ही नहीं है। उसको बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है। वो तो बीपी क्या चेक कर रही थी, उसका बीपी खुद का बढ़ा हुआ था। उसका बीपी खुद का बढ़ा हुआ था, बीपी चेक कर करके लोगों के। तो अब आप क्या क्या चाहते हैं फिर? आप क्या, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? आपने डॉक्टर को दिखाया वहां पे? डॉक्टर को दिखाया। वहां पर डॉक्टर्स भी ऐसी हैं, पेशेंटों के साथ इतनी बदतमीजी से बोलती है। अल्ट्रासाउंड जाके दरवाजे पे टांग के लगा ले। मतलब क्या तरीका है ये?
आप प्रेग्नेंट लेडी है, वो कोई और उसको बीमारी नहीं है, वो प्रेग्नेंट है, कितनी मुश्किल से ये कितने लोग इस चीज के लिए तरसते हैं, उस लेडी से आप इस तरीके से बात कर रही है। और आपस में बात भी, आज तो सांस लेने की फुर्सत है, मतलब आप सांस ही ले लो ना, फिर आप घर बैठो, आप क्यों ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप क्यों बैठे हो यहाँ पर? तो अब आप जो टेस्ट वगैरह आपको बताए गए थे, क्या आपने करवाए सभी टेस्ट? मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया सर। जब वहां पर ही मेरा इतना मूड खराब हो गया कि मतलब हम तो एक गुनहगार हो गए, प्रेग्नेंट क्या हो गए, हम तो गुनहगार हो गए, हमारे साथ तो बदतमीजी से बोलेंगे, किसी को नहीं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, उनकी नजरों में तो तू तड़ाक चलती है। ए इधर बैठ जा ना, तेरे को सुनाई नहीं देता क्या? मतलब क्या है ये, क्या लैंग्वेज है? आपने अपना वहाँ पे कोई कार्ड बनवाया, कोई नंबर है उस कार्ड का, ताकि हाँ जी, जब ये खबर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचे, स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचे, तो कम से कम आपका जो डेटा है वो चेक कर सके वो? बिल्कुल सर, मेरे पास कार्ड है। तो आगे टेस्ट करवाने जाने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मेरे को लगा वहां भी जाके मेरे को पता नहीं कितनी बातें सुननी पड़ेंगी, तो आगे बढ़ने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मतलब इन लोगों के पास जाके ना सर, एक चीज बताती हूँ आपको, क्या होता है कि हमें ना मेरे को तो डर लगता है कि पता नहीं किस बात के ऊपर ये हमारे ऊपर चिल्ला ना दे। मतलब अगर आप कार्ड दे रहे हो तो बोलेंगी सबर नहीं होता तेरे पे, खड़े नहीं हो जाता तेरे पे। अगर आप कार्ड नहीं दे रहे हो, आप खड़े हो, वेट कर रहे हो उसके बोलने का, क्यों खड़ी है यहाँ पर? आप कितना पढ़ा लिखी हो दीपिका जी? सर मैंने +2 की हुई है। तो यानी कि +2 हो तो कम से कम आपको तो खुद बात करने का तरीका पता था, लेकिन जो लोग आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके जो व्यवहार था वो आपको लगता है कि ठीक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं सर, कौन कह देगा ये डॉक्टर्स आएंगे, डॉक्टर्स की तमीज है क्या बोलने की? ये नर्स की तमीज है क्या बोलने की? नर्स हमारे लिए काम करती है, डॉक्टर्स हमारे लिए काम करती है, पर मेरे को तो नहीं लगता ये पेशेंटों के साथ, प्रेग्नेंट लेडी के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है? तो अब क्या ये खुद माँ नहीं बनी थी? क्या ये खुद प्रेग्नेंट? नंबर था, आप मुझे बताएंगे जो आपको पेशेंट नंबर, कोई आईपीडी ओपीडी नंबर दिया गया था, वो क्या है? हाँ जी सर, UHID नंबर है मेरे पास। बताइए। 41 60000 21 625 625। अब दीपिका जी इसके बाद भी है कुछ? OBS 18 रूम नंबर 6। अनीता अग्रवाल मेरी डॉक्टर थी, पर मेरे को देखा दूसरी डॉक्टर ने था। तो जो लोग आपको इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लगभग 1000 के आसपास लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे आप उनसे? CM सिटी करनाल में जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, ये कितनी CM सिटी और कितनी स्मार्ट सिटी लग रही है आपको? अगर आप प्रेग्नेंट है ना, अब मैं तो इन लोगों से कहूंगी, अगर आप प्रेग्नेंट है ना, जितनी भी लेडी, अगर आपको मेंटली टॉर्चर होना है तो जरूर जाएं कल्पना चावला में, क्योंकि बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है आपको मेंटली टॉर्चर करने का, बदतमीजी करने का। नहीं, ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का मामला है या सिविल हॉस्पिटल का मामला है? सिविल हॉस्पिटल करनाल सर, सिविल हॉस्पिटल करनाल। हाँ जी, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको इनकी बदतमीजी सहन करनी है तो जरूर जाएं, क्योंकि ये तो बदतमीजी पे ही से ही बात करती हैं, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। A to Z जितना भी स्टाफ है ना, उस कमरे के अंदर 3 डॉक्टर्स थे और 2 नर्स थी और एक BP चेक करने वाली मैडम थी। मतलब इनमें से किसी को भी बोलने की तमीज ही नहीं है। आपको लगता है कि जो खबरें हमने पहले चलाई उसका असर इनके ऊपर कुछ हुआ है? इनको कोई बिल्कुल बेशर्म है। क्या कारण लगता है आपको कि मरीज ऑन कैमरा ये सब कुछ बोलते हैं, लेकिन सरकारें, प्रशासन, अधिकारी कोई भी यानी कि कार्रवाई नहीं करना चाहता? क्या लगता है आपको? कोई कार्रवाई नहीं करता सर। ये तो सुन तो बहुत टाइम से आ रही थी मैं, पर आज तो मैंने खुद भी देख लिया। मैं खुद आज रोती हुई आई हूँ, मैंने टेस्ट ही नहीं करवाए। मैंने कहा मुझे नहीं करवाने ऐसे टेस्ट, अब टेस्ट करवाने जाऊंगी वहां पता नहीं वहां कौन बैठा होगा, पता नहीं वो मेरे से क्या कह दे। तो क्या आपकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो क्या इतनी है कि आप प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी करवा सके या पूरा खर्चा वहाँ का उठ सके? नहीं सर, वो मेरी अब नहीं है। जैसे कि पता है कि चल रहे हैं, तो अब नहीं थी तभी मैं वहां पर गई। मुझे लगता है कि फिर यार यही ठीक है, इससे तो हमारे को ये जो फाइनेंशियल है ना, यही सरदर्दी ठीक लगेगी कि हम कर्जा कर ले, वो बेटर है। पर इन लोगों की इतनी बदतमीजी क्यों सुने हम? आपको लग रहा है कि जो पैसे नहीं देने पड़ते मरीजों को, उन मरीजों से बदले में उनके इंसल्ट की जाती है? बहुत इंसल्ट की जाती है सर। वो कह रहे हैं ना कि जो कह रहे हैं ना, ये भाई पैसे मिलते हैं, फ्री में इलाज होता है। ये फ्री का इलाज तो फिर इसी तरीके से होता है।
फ्री का इलाज तो फिर ऐसा ही मिलेगा आपको। आपको इंसल्ट सहनी पड़ेगी, आपको पता नहीं किस किस बात के लिए आपको बदतमीजी से बात करी जाएगी, आपको किस चीज के लिए भगा भी दिया जाएगा, आपकी किस चीज के लिए आपकी पर्ची भी मुंह पे मार सकते हैं ये लोग। कहाँ से इस आप तरीके बेसिकली से। कहाँ से हैं? हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं राइस मिल में। मैं लड़की करनाल की, मेरी शादी तो आज मैं मेरे नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है, तो मेरे को यही था कि मैं एक बार जाके चेकअप करवा लूं अपना। आज मेरा बीपी भी हाई था और मुझे टेस्ट की भी जरूरत थी, मुझे मेडिसिन भी लेनी थी, बट मेरी इतनी इंसल्ट हुई ना कि मेरा कुछ भी मैंने नहीं कराया, मैं ऐसी आ गई हूँ। जब आपने मुझे फोन किया था तब काफी ज्यादा दुख में थे आप, शायद रो भी रहे थे उस समय, ऐसा हाँ जी, ऐसा हाँ क्यों जी लगा सर। आपको? सर मुझे ऐसा लगा कि मतलब एक कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उससे बड़े पोलाइटली बात की जाती है, डॉक्टर जो होती है बड़े कुछ समझाती हैं, बहुत कुछ अपनी केयर के लिए बोलते हैं। मतलब ये तो हमारे को उल्टा टॉर्चर करे कि आप प्रेग्नेंट क्यों और क्यों हॉस्पिटल आए हो। पहले भी जो मामला था आपको याद होगा, उस टाइम भी उस महिला ने यही आरोप लगाए थे। बिल्कुल सर, उसने सही कहा था, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था। लोग मानते नहीं है, लोग कह देते हैं कि नहीं इनमें भी कुछ कमी होगी, ये लोग ऐसे बोलते हैं, ये लोग ऐसे। कोई ऐसे नहीं बोलता, किसी को शौक नहीं है। मैं खुद बोल रही हूँ इस चीज के लिए कि मेरे को तो बात करने की तमीज होगी, मैं फिर भी डरते डरते मेरे को ये था कि चुप रहना है, कोई बात नहीं, अपनी इंस्टम कंडीशन ऐसी है। बट इतना कौन बर्दाश्त करेगा, किस लिए बर्दाश्त करेंगे हमने कौन सा गुनाह कर दिया। ठीक है दीपिका जी, मैं जो अभी आप बोल रहे थे ये सब कुछ लाइव इस समय IBN 24 पर चल रहा है। आपसे सिर्फ यही अपील रहेगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और अगली जो मैं बातचीत है वो मैं आम लोगों के साथ कर लेता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और अगर आपको कहीं से भी कुछ काम ना बन पाए तो आप संपर्क करना, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपके लिए भी कर पाऊँ। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा फोन उठाया और आपने मेरी बात रखी। नहीं, मैं फोन लगभग सभी के उठाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी तरफ से मदद हो पाएगी, अगर सिविल हॉस्पिटल में होगा तो ठीक है, अदरवाइज कोशिश करेंगे आपके लिए कुछ करने की। ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। सिविल हॉस्पिटल करनाल में पहले भी हमने गर्भवती महिलाओं को लेकर 2 खबरें चलाई थी आपसे सर, मैंने आपको वो खबरें भेजी भी थी, आपने इंक्वायरी भी ऑर्डर की। आज सर फिर से एक दीपिका नाम की कोई गर्भवती महिला है घरौंडा की, उन्होंने हमें ऑन कैमरा ये बयान दिया कि मेरे साथ वहाँ पर बदतमीजी हुई। कोई भी सर डॉक्टर, स्टाफ नर्स या सिक्योरिटी गार्ड सुधरने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसा माना जाए सर कि जो यहाँ से जितना तेज़ी से कार्रवाई की जाती वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं हल्के में लिया जा रहा है सर? लोग लॉकडाउन के टाइम पर भी ऐसा चाहते हैं कि हम जाएं तो कम से कम हमसे बात अच्छे से हो जाए, लेकिन CM सिटी होते हुए, स्मार्ट सिटी होते हुए, इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद जो जिला प्रशासन को बार बार इस बात के लिए यानी कि महसूस करना पड़ता है कि क्यों वहाँ पर लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। क्या कुछ सर इसके लिए करने जा रहे हैं? इस पे मामला मेरे संज्ञान में आ गया है, जांच भी करेंगे और रैंडम चेक्स भी किए जाएंगे। अगर कोई भी हेल्थ पर्सनल इसमें इन्वॉल्व पाता है या इस तरीके से कोई बदतमीजी पेश आता है तो फिर हम एक्शन भी लेंगे। मेरा सबसे आग्रह भी रहेगा कि चूँकि मुश्किल समय है और महामारी का समय है, इसलिए लोगों से ठीक से पेश आएँ, उनसे ठीक से बात करें। और ऐसे टाइम पे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोगों को मानसिक संबल एक प्रोवाइड करें। अगर कोई बदतमीजी से पेश आता है या गलतियां करता है तो हम उस पर एक्शन तुरंत लेंगे। सर जिस तरह से आप जांच देते हैं वो किसी हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी के पास चली जाती है, अगर वो जांच सिविल में किसी HCS अधिकारी के पास चली जाए तो उसमें एक सही जांच हो पाएगी? कहीं ना कहीं जो अधिकारी बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्या ऐसी कोशिश हो सकती है? बिल्कुल, हम सिविलियन ऑफिसर से जाँच कराएंगे। शिकायत मेरे पास आ गई है, तुरंत एक सीनियर किसी सिविल अधिकारी से इसकी जाँच कराई जाए।